हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन होल पावर वन बाई एन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज ग्रेटर देन टू इफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ up to n time x, then limit n tendings to infinity, integral of 0 to 1 x raised to the power n minus 2 fn x dx is equal to, है ना। तो बेसिकली हमको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x n माइनस टू तो ऑलरेडी गिवन है और मल्टीप्लीकेशन में क्या है एफ एन एक्स, है ना। एफ एन एक्स डी एक्स मतलब ये एफ ऑफ अप टू एन टाइम्स एक्स हमको ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे। सपोज अगर कोई एक्सप्रेशन आपको एफ एक्स दे रखा है, अगर आपको इसका एफ ऑफ एक्स निकालना है, इट मीन्स एफ के अंदर आपको एफ एक्स पुट करना है। मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपको एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो उसका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना। इसको हम एफ ऑफ एफ भी बोलते हैं। अब अगर एफ ऑफ एक्स निकालना है तो मतलब एक और एफ, ये जो एफ एक्स ये वाला जो एक्स है इसके अंदर हमें एफ एक्स पुट कर देना है ना। तो जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप एफ ऑफ इसको आप एफ क्यूब एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन होल पावर वन बाई एन दे रखा है। अब अगर हमको इसका एफ ऑफ एक्स निकालना है ना, एफ ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो जहां जहां पे आपको एक्स दिख रहा है, जहां जहां पे आपको ये एक्स दिख रहा है वहां वहां पे ये एक्सप्रेशन की पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर एक्स है तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एन होल पावर वन बाई एन होल अपॉन वन प्लस भाई एक्स की पावर एन है और एक्स की पावर एन और बाहर क्या है वन बाई एन है। तो यहाँ से देखिए जब हम इस पर पुट करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स की पावर एन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन होल पावर वन बाई एन बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो वन प्लस एक्स की पावर एन है ये एलसीएम आ गया, फिर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये एक्स अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एन वन बाई एन अपॉन वन प्लस टू एक्स एन होल पावर वन बाई एन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर होल पावर वन बाई एन, है ना। पावर हमने अलग अलग कर ली तो देखिए ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, जो एफ ऑफ एक्स आपके पास आगे बचेगा वो क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स की पावर एन वन बाई एन। ठीक है, ये किसकी आपने वैल्यू निकाल ली, आपने निकाल ली एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्या वैल्यू आ गई, एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स रेज टू द पावर एन होल पावर वन बाई एन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह जब आप एफ क्यूब एक्स की वैल्यू निकालोगे, एफ क्यूब एक्स आपका क्या होता है, एफ ऑफ एफ, है ना। जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस थ्री एक्स रेज टू द पावर एन वन बाई एन। तो यहाँ पे आप कुछ नोटिस करो कि जब यहाँ पे पावर आपके पास टू थी तो यहाँ पे टू एक्स आ रहा था, फिर यहाँ पे जब पावर आपकी थ्री आई है तो यहाँ पे थ्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम एफ ऑफ एन एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स रेज टू द पावर एन होल पावर वन बाई एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एफ रेज टू द पावर एन एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमारे पास देखिए जो एक्सप्रेशन दे रखा था, ये एक्सप्रेशन क्या दे रखा था, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ जीरो टू वन एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस टू, और एफ एन एक्स डी एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस
और एफ एन एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाल ली, इंटू एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स होल पावर एन, वन होल पावर वन बाई एन आ गया। ठीक है, तो देखिए ये x है और ये x है, दोनों के बेसिस सेम है, तो दोनों पावर्स क्या होंगी बेटा, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 0 to 1 x n minus 1 अपॉन 1 प्लस n x रेज टू द पावर n होल पावर 1 बाई n आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो यहां से आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा, लेट 1 प्लस एन एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू टी। हमने इसको टी ले लिया। फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, वन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एक्स एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिमिट भी चेंज करते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज करने, देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, जीरो है। तो जब आप यहाँ पे टी पे जब आप जीरो पुट करोगे, जब एक्स जीरो पुट करोगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू वन आ जाएगी, है ना। एक्स जीरो पे टी की वैल्यू क्या है, वन है, और एक्स वन पे टी की वैल्यू क्या है, एन प्लस वन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए जो भी हमने लेट किया है और जो लिमिट्स हमने फाइंड करी उसको हम पुट कर देते, तो लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए जो आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, वन प्लस एन हो जाएगी, और डी टी अपॉन एन स्क्वायर अपॉन टी रेज टू द पावर वन बाई एन। ठीक है, ये बचेगा, क्योंकि देखिए जो भी आपने लेट किया है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वन प्लस एन एक्स की जगह पे देखो क्या आ जाएगा, वन प्लस एन एक्स की जगह पे टी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक्स एन माइनस वन डी एक्स लिया है, तो ये देखो यहाँ पे सॉरी डी एक्स रहेगा, यहाँ पे डी एक्स लिखना भूल गए थे, यहाँ पे डी एक्स रहेगा, तो डी एक्स की जगह पे देखो क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन एन स्क्वायर एन एक्स एन माइनस वन, तो एक्स एन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और अपॉन में क्या बचेगा, एन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। तो भाई देखिए एन स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी वन वन प्लस एन, और देखिए डिनोमिनेटर में जो टी होता है, डिनोमिनेटर में जब पावर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, माइनस वन बाई एन हो जाएगा। ठीक है, डी टी, और जो एन है आपका, तो एन कांस्टेंट है उसको हमने बाहर ले लिया, एन स्क्वायर इस तरह लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो जो t का इंटीग्रेशन होगा, t रेज टू द पावर माइनस वन बाई एन का इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा, t माइनस वन बाई एन प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वन से लेकर के वन प्लस एन तक के है, और डिनोमिनेटर में क्या आपके पास क्या बचा है, एन स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, जब आप लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करोगे तो आपके पास बचेगा वन प्लस एन होल पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसीलिए हमने एन स्क्वायर को अलग किया था कि जिसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा लास्ट में, तो एन से ये एन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास देखिए यहाँ से क्या बचेगा, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी वन प्लस एन वन माइनस वन बाई एन अपॉन एन एन माइनस वन, और यहाँ पे देखिए माइनस वन है। ठीक है, अच्छा माइनस वन है, अब हम ये क्या करेंगे, देखो ये दोनों एक्सप्रेशन को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो जब सारे एक्सप्रेशन को आप अलग अलग करोगे, देखो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी वन प्लस एन, और यहाँ से वन माइनस वन बाई एन। देखिए पावर को हम अलग क्यों कर रहे हैं, पावर को देखिए डिनोमिनेटर में वन बाई एन इसलिए कर रहे हैं कि लिमिट जो है आपकी एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इस मतलब एन को इसलिए अलग कर लेते हैं कि वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, तो ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने वन बाई एन के फॉर्म में ही सारा लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमने जब इसको अलग अलग कर लिया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एन एन माइनस वन माइनस वन अपॉन एन एन माइनस वन। देखिए जब हमने अलग किया, जब आप इस जगह पे आप लिमिट लगाओगे, जब यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे तो ये क्या करेगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, क्योंकि जब आप लिमिट लगाओगे तो देखो ये डिनोमिनेटर में एन है, तो वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो,
आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1/∞ टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो अब आपके पास देखिए सिंपली क्या बचेगा यहाँ से, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट 1 प्लस n 1 माइनस 1/n अपॉन n n-1। देखिए इसको और थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, n+1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और n+1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये देखिए आपके पास एक्सप्रेशन को रीराइट कर लीजिए, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट 1 प्लस n 1 माइनस 1/n अपॉन n+1 होल स्क्वायर। देखिए ऐसा क्योंकि ये n+1 है, तो इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें करी। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, n+1/n इंटू n+1 अपॉन n-1। ठीक है, इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। भाई देखो ये यहाँ पे n+1 दो बार लिखा हुआ है, तो एक बार हमने तो ये सॉरी न्यूमरेटर में देखो n+1 दो बार लिखा है, तो एक बार हमने n के साथ लिख लिया, एक बार n-1 के साथ लिख लिया। जब आप इन दोनों को अलग अलग कर लोगे भाई n/n 1 हो जाएगा और प्लस 1/n, और यहाँ पे जब इसको और दोनों को अलग कर लोगे तो देखो ये क्या होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला टर्म भी आपके पास एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास फाइनली देखिए क्या बचता है, अब आपके पास जो बच रहा है दैट इज लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट 1 प्लस n 1 माइनस 1/n अपॉन n+1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये n+1 और n+1 होल स्क्वायर है, तो ये बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होंगे तो क्या होता है बेटा, पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। या आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ से देखिए क्या बचेगा आपके पास, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस n। भाई देखो 1 माइनस 2 तो -1 बचेगा और -1/n बचेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। जब लिमिट आप लगाओगे तो 1 प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा, इन्फानाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फानाइट। ठीक है, टेंड्स टू और -1 रहेगा ये। अब यहाँ पे -1/n, तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो जब ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देखिए 1 जो इन्फिनिटी की पावर -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/∞ लिख सकते हैं। तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है ना। तो इसका मतलब है जो ये आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा।